हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अक्षर एकेडमी 247। मैं रणधीर कुमार अक्षर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग न्यू टेस्ट को एनालिसिस करने वाले हैं जो कि 2018 में कंडक्ट की गई थी। आपको पता है कि 2019 में जितने भी पेपर हुए थे उस सभी पेपर को हम लोगों ने खत्म कर लिया है। अब हम लोग 2018 के पेपर को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। आपको पता है आपके CSHL के एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, क्योंकि जो कि नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में कंडक्ट होने वाला है। तो ये आपके लिए नेसेसरी हो जाता है कि आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाते रहें, ताकि आपको ये पता रहे कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वाले टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप हमारे फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे हमें कनेक्ट कर सकते हो, ताकि हमारी अपडेट्स सारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 4 मार्च 2018 को पेपर कंडक्ट की गई थी। ये मॉर्निंग शिफ्ट है। आपको पता है कि कुछ दिनों से जब से ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होने लगी है तो शिफ्ट वाइज टेस्ट होने लगे हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में। तो ये मॉर्निंग शिफ्ट की पेपर है। तो चलिए देखते हैं इस शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है एरर का, यानी कि कॉमन एरर। तो कॉमन एरर सॉल्व करने के लिए आपके पास ग्रामेटिकल स्किल की होनी जरूरी है, या फिर सेंटेंस की फ्रेजिंग करनी आपके लिए क्या है, बहुत जरूरी है। आपको पता है अक्षर एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके आप अक्षर एकेडमी 247 आप प्ले स्टोर पे सर्च करके हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। उस ऐप पे आपको ग्रामर की कंप्लीट कोर्स पढ़ाई जा रही है, जिसमें आपको ग्रामर को ना सिर्फ समझाया जाता है बल्कि उसको फ्रेजिंग सिखाई जाती है। वो किस तरह से ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में यूज की जाती है वो आपको बताई जाती है। तो आप हमारे ऐप अक्षर एकेडमी 247 को डाउनलोड करके वो सारी वीडियोज वहाँ देख सकते हो। वो चैप्टर वाइज एक एक करके वहाँ पे पड़ी हुई है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ड्यू टू द स्नो द मार्क्स वॉज अनरिकॉग्नाइजेबल। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली 2 एरर थे, जिस 2 एरर के कारण SSC ने सभी स्टूडेंट्स को इक्वली मार्क्स दे दिए थे। क्योंकि आपको पता है जब कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके क्वेश्चन उस क्वेश्चन के मार्क्स सभी स्टूडेंट को मिलते हैं। आखिर इसमें गड़बड़ी क्या थी? सबसे पहला गड़बड़ी था फर्स्ट पार्ट में, ड्यू टू द स्नो। क्योंकि स्नो जो है ना, स्नो के पहले दैट यूज नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली दैट जो है, दैट एक स्पेसिफिक आर्टिकल है, यानी कि ये किसी चीज को पार्टिकुलर बनाता है। और जब तक कि हमको किसी नाउन के बारे में कोई पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं हो तब तक हम दैट नहीं लगा सकते हैं। अब हम अगर बोलते हैं ना, ड्यू टू द स्नो फ्रिज्ड ऑन माउंटेन, तो इसका मतलब ये हो गया हम उस स्नो की बात करते हैं जो माउंटेन पे थी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए हम इस स्नो के पहले ये दैट आर्टिकल को यूज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं दूसरे एरर की। दूसरा एरर पार्ट 3 में था। अब पार्ट 3 में क्या था, यहाँ पे एक वर्ड आप देख रहे हो, मार्क्स एक वर्ड है, MARKS, और एक वर्ड होता है मार्क। अब दोनों में अंतर क्या होता है? ये मार्क्स मतलब होता है आपके द्वारा एग्जाम में प्राप्त किए गए नंबर। आप जो कोई नंबर अटेंड करते हो, नंबर अचीव करते हो, उसको बोलते हैं मार्क्स, यानी कि प्राप्तांक। और मार्क मतलब होता है चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह। एक्चुअली यहाँ पे यही एरर है, यहाँ पे कि मार्क यानी कि अगर आप बर्फ पे बुलते हो तो आपके जो पैरों के निशान बनते हैं, जो चिन्ह बनते हैं, वो आपके आगे बढ़ने के बाद खत्म होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बर्फ अपने शेप को चेंज करते रहता है, ठीक उसी प्रकार से। तो यहाँ पे मार्क्स नहीं बल्कि मार्क होना चाहिए था। तो आपने देखा कि इस सेंटेंस में किस तरह से 2 एरर है। इसी कारण से SSC ने इस क्वेश्चन के लिए सभी स्टूडेंट्स को इक्वल मार्क्स, इक्वल नंबर दे दी थी। यहाँ पे मैंने फिर से मार्क्स यूज किया। तो मार्क्स मतलब नंबर होता है। एग्जाम में जो आप सॉल्व करते हो क्वेश्चन, उसके लिए जो बोलते हैं ना 100 मार्क्स का एग्जाम है, 100 मार्क नहीं। मार्क मतलब चिन्ह होता है, मार्क मतलब कोई निशान होता है ना। आप जब भी फॉर्म भरते लिखते हो ना, देयर इज ए कट मार्क, वहाँ पे मार्क हम लिखते हैं, मार्क्स नहीं लिखते हैं। तो आपने मार्क और मार्क्स के बीच में अंतर भी आज समझा। चलिए इसी के साथ इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। आगे बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की ओर।
Acceptance is not about allowing everything to occur or to go on. It is neither related to positivity and weakness, nor it is about confirmation और mediocrity. यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे it is लिखा हुआ है, क्या वो it is लिखा हुआ है? अगर यहाँ पे it is लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी हमें it is ही लगाना था। क्या लगाना था? it is ही। वैसे तो इस सेंटेंस में neither और नॉर पेयरिंग कंजंक्शन यूज किया गया है, जिसके रूल यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। तो नाइदर और नॉर हमेशा इक्वली चलते हैं। इसके बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा, नॉर के बाद भी वही पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा। जैसे कि यहाँ पे इट इज था, तो यहाँ पे भी हमें इट इज रखना था, इसीलिए हमारे पार्ट थर्ड में क्या है? एरर है। यानी कि क्वेश्चन सेकंड का हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड नंबर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। सी जम्प्ड डस द बार टेबल। अब देखिए जंप की बात हो रही है और टेबल पे बात हो रही है, तो यहाँ पे मैं आपको दो चीज बताना चाहूंगा। एक होता है ऑन और एक होता है इन। ऑन मतलब होता है ऑन द सरफेस। अगर हम सरफेस पे किसी चीज की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ऑन, लेकिन अगर हम किसी सरफेस नहीं बल्कि इनसाइड की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या? इन। इन मतलब आपको बोला आई लिव इन इंडिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक बाउंड्री है, इंडिया की अपनी एक बाउंड्री है और उसके अंदर हम रहते हैं। जब कभी कोई सरकमफेरेंस हो, कोई बाउंड्री हो, उसके अंदर कोई चीजें हो, उसको हम बोलते हैं इन। और सरकमफेरेंस नहीं हो, सरफेस की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, टच की बात करें तो हम लगाते हैं ऑन। लेकिन इसी में ऑन टू और इन टू हो जाता है तब जब ये दोनों चीजें फोर्स के साथ हो। आई जम्प्ड इनटू द वेल, आप देख रहे हो इनसाइड की बात करें, लेकिन वेलोसिटी की बात करें, जब वेलोसिटी ऐड हो जाए, हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इनटू या ऑन टू। ऑन टू मतलब अगर सरफेस पे वेलोसिटी के साथ हम जाएंगे तो ऑन टू, अगर किसी सरकमफेरेंस वाली इनसाइड एरिया में जाएंगे तो इनटू लगाएंगे। अब देखो टेबल क्या है? टेबल एक सरफेस है। टेबल एक क्या है? सरफेस है। और इस पे हम जंप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जंप कर रहे हैं। जंप करने का मतलब ये हुआ कि हम इस पे फोर्स के साथ, मोशन के साथ जा रहे हैं। यहाँ पे जंप यही शो कर रहा है। बोलते हैं ना, ए फ्रॉग जंप इनटू द वेल। जंप जब भी लगाते हैं तो मूवमेंट होता है, वेलोसिटी होती है, इसीलिए हम लगाते हैं क्या? वेलोसिटी जब आता है तो हम लगाते हैं क्या? ऑन। अब ऑन टू के बदले हम अपॉन भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? अपॉन भी यूज करते हैं। ये इन और इनटू तो होना नहीं था और अप होना। अप मतलब होता है ऊपर, अपॉन मतलब होता है ऑन समथिंग या ऑन टू। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट नंबर। हम बात करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन के। सन इज ए डस्ट। अब इस फ्रेज को आप देखो, यहाँ पे डिटरमाइनर है प्लस, ये जब फ्रेज हम बात करते हैं नाउन फ्रेज की तो डिटरमाइनर प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये हमारा क्या होता है? नाउन फ्रेज होता है। यानी कि नाउन के पहले हम एडजेक्टिव लगा सकते हैं, एडजेक्टिव के पहले हम एडवर्ब लगा सकते हैं और सबसे पहले हम एक डिटरमाइनर लगा सकते हैं। इसमें आप देखो, स्फीयर आपका नाउन है, परफेक्ट आपका एडजेक्टिव है और ये आपका डिटरमाइनर है। तो आप क्लियरली बोलोगे कि यहाँ पे हम एक ही चीज यूज कर सकते हैं, वो क्या है? एडवर्ब। और इस पूरे 4 गिवन ऑप्शन में एक ही वर्ड हमारा एडवर्ब जो है क्या है? नियरली। आप देखो, एक होता है ग्रामेटिकल स्किल की मैं आपको समझाऊं, एक होता है कि आप खुद जानते हो कि नहीं यही होगा। हम चारों के अलग अलग यूज जाने और ये पता कर लें कि यहाँ पे होगा क्या, तो दोनों में कौन सा बेस्ट है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से मैंने आपको बताया वो तरीका हमारा क्या है? बेस्ट है। तो यहाँ पे आपका होगा सन इज ए नियरली परफेक्ट स्फीयर ऑफ हॉट प्लाज्मा with internal connective motion that generates a magnetic field। तो आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। हम आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को बात देखते हैं। हाइब्रिड क्या होता है? जब भी दो किस्म की किसी भी चीजों का आप बोलते हैं ना, हाइब्रिड फूड, हाइब्रिड ग्रेन, हाइब्रिड मैंगो, आज खास करके खाद्यान्न चीजों में हाइब्रिड वर्ड यूज किया जा रहा है। ये हाइब्रिड होता क्या है? हाइब्रिड क्या होता है ना, दो डिफरेंट किस्म के पौधे के अगर क्रॉस करवाते हैं तो उससे जो पौधा नया बनता है उसके फल बड़े होते हैं, उसके फल रसदार होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। यानी कि हाइब्रिड किसी दो डिफरेंट चीजों के कंपोजिशन को बोलते हैं, किसी दो डिफरेंट चीजों के
कंपोजिशन को हाइब्रिड कहते हैं। अब होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस भी कंपोजिशन है, लेकिन इसको बोलते हैं समान चीजों के मिक्सचर को होमोजीनियस बोलते हैं। कंपोजिट, अब कंपोजिट क्या होता है? कंपोजिट होता है दो डिफरेंट चीजों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट। अब बात करते हैं प्योर। प्योर मतलब होता है समान, एक ही चीज अगर हो उसको क्या बोलते हैं? प्योर। लव मतलब आप जानते हो क्या? प्रेम। तो यहां पे हमारा हाइब्रिड का सिनोनिम कौन सा हो रहा है? 2 नंबर ऑप्शन। आप देख रहे हैं, बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। वो ऑप्शन जो गिवन वर्ड के मीनिंग को एक्सप्रेस करता है उसको ये हमारा क्या होगा? ऑप्शन होगा। तो 2 नंबर हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। हम बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन फिर से आपका क्या है? सिनोनिम है। डिस्क्रीट मतलब होता है समझदार। डिस्क्रीट मतलब होता है समझदार, जो बहुत ही सतर्क हो, ठीक। डिस्क्राइब मतलब होता है वर्णन करना। केयरफुल मतलब होता है सतर्क। आप देख रहे इसका मतलब भी सतर्क समझदार, केयरफुल मतलब भी सतर्क समझदार। मंडल मतलब होता है साधारण, रस मतलब होता है भीड़। तो डिस्क्रीट का जो है सिनोनिम होगा कौन सा? केयरफुल। इसीलिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 2 नंबर। हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। हीड, अब ये है आपका अपोजिट मीनिंग। कौन सा है? अपोजिट मीनिंग। हीड मतलब होता है क्या? हीड मतलब होता है किसी चीज के बारे में ध्यान देना, किसी चीज को ध्यान से सुनना, यानी कि अटेंशन देना। अटेंशन को बोलते हैं हीड। हीड मतलब क्या होता है? ध्यान देना। अगर कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है और आप उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हो, उसको बोलते हैं पेइंग हीड। अब देख लो केयर। केयर मतलब होता है चिंता करना। क्वेश्चन मतलब होता है चेतावनी। अटेंशन मतलब होता है क्या? ध्यान देना। निग्लेक्ट मतलब होता है नकारना। निग्लेक्ट मतलब क्या होता है? नकारना। यानी कि ये वर्ड जो है 4th नंबर गिवन वर्ड के अपोजिट मीनिंग दे रहा है। क्या कर रहा है? उसके मीनिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, बल्कि उसके अपोजिट मीनिंग दे रहा है। इसीलिए आपका 4th नंबर ऑप्शन जो है गिवन वर्ड का क्या हो जाएगा? अपोजिट मीनिंग होगा, यानी कि एंटोनीम होगा। ये हमारा फेसबुक चैनल है। अभी तक अगर आपने अक्षर अकेडमी 247 के फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो आप फेसबुक पे अक्षर अकेडमी 247 सर्च कर सकते हैं और हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, ताकि हमारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब हम बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। ये फिर से आपका क्या है? अपोजिट मीनिंग है। आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट मतलब क्या होता है? आर्टिकुलेट मतलब होता है सुवक्ता, जो बहुत अच्छा बोले, जिसकी बातें सबको पसंद हो, या फिर जो अपनी बातों को किसी को अच्छी तरह से समझा सके। अब अपोजिट मीनिंग है, अब यहाँ पे अनक्लियर, जो अच्छी तरह से बोले नहीं, जिसकी बातें अस्पष्ट हो। एनोंसिएट मतलब होता है किसी को मोहित करना। इलेक्वेंट मतलब होता है जो बहुत अच्छी तरीके से बोले। कोहेरेंट मतलब होता है समान दिशा में चलना। कोहेरेंट एक अच्छा वर्ड है। कोहेरेंट क्या होता है? जिस तरह से आप कुछ चाहते हो अगर उसी तरह से मैं कुछ करूं, इसका मतलब वी आर इन कोहेरेंट रिलेशनशिप। कोहेरेंट मतलब होता है समान, ठीक। लेकिन अनक्लियर है अस्पष्ट, अस्पष्ट, जो अच्छी तरीके से नहीं बोले। आर्टिकुलेट मतलब क्या है? जो चीजों को अच्छी तरह से स्पष्ट करे। और अनक्लियर मतलब है जो चीजों को अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं करे। इसका मतलब 1 नंबर ऑप्शन, फर्स्ट नंबर ऑप्शन गिवन वर्ड का क्या है? अपोजिट मीनिंग है। सो फर्स्ट नंबर विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 8 इन द फॉर्म ऑफ अपोजिट मीनिंग। हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। अब सबसे पहले बात है, इस सेंटेंस को आप खुद से देखो कि ये किस तरह से सही हो रहे हैं। अगर हम बात करें all the sound regions to the conservation of wild life even ever given for conserving other natural resources apply। अब यहाँ पे देखिए कैसे इसका अरेंजमेंट होगा। इसके ऑप्शन नहीं दिए गए, लेकिन मैं आपको खुद से आपको बता रहा हूँ। all the sound regions ever given for conserving to the wildlife conserving other natural resources apply to the conservatory of wildlife। अब इसमें होगा PRQ। क्या होगा? PRQ। अब ये क्यों होगा देखते हैं। ऑल द साउंड रीजन्स, कहते हैं साउंड रीजन मतलब क्या होता है? वो सभी कारण जो कारण थोड़ा ज्यादा ही क्या हो, इफेक्टिव हो, एप्लीकेबल हो, या फिर लॉजिकल हो। तो कहते हैं अभी तक जितने सारे रीजन्स दिए गए हैं
इवर अभी तक गिवन फॉर कंजर्विंग अदर नेचुरल रिसोर्सेज अप्लाई टू द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अभी तक जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए रीजन दिए गए हैं वो सभी अप्लाई होते हैं किस पे, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे भी। इसीलिए PRQ इस सेंटेंस का क्या होगा, करेक्ट अरेंजमेंट होगा। बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, शी विल फिनिश द थीसिस इन ए फोर्टनाइट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो विल फिनिश है, मैंने हमेशा बताया है एक्टिव पैसिव वॉइस में आप वर्ब के अलावा किसी चीज को पहले नहीं देखोगे, सबसे फर्स्ट आपका अटेंशन वर्ब होना चाहिए। विल फिनिश का पैसिव आपका विल बी फिनिश्ड बनेगा, क्या बनेगा, विल बी फिनिश्ड। अगर दो ऑप्शन में विल बी फिनिश्ड होगा तभी हम आगे की चीजों को चेक करेंगे। अगर हम एक बार में ही ये फाइंड आउट कर लिए तो हमें आगे जाने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब बात देखते हैं किसमें विल बी फिनिश्ड है। इसमें वुड बी फिनिश्ड, ये गलत हो गया। इसमें विल फिनिश्ड, ये भी गलत हो गया। विल बी फिनिश्ड, ये सही हो गया। ये इसमें विल तो है नहीं, ये गलत हो गया। आपने देखा कि हमारे अप्रोच से सिर्फ एक बार में क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार से 3rd नंबर क्वेश्चन क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। हम बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। आई नो हर वेल सेड मनीषा, आई नो हर वेल सेड मनीषा। अब ये पास्ट में, किसमें, पास्ट में, तो न्यू को भी हम किसको, नो को किसमें बदलना पड़ेगा, पास्ट में, यानी कि न्यू होगा, क्या होगा, न्यू होगा। अब इसमें नोज है, इसमें नोज है, ये दोनों गलत हो गया। यहाँ पे न्यू है, यहाँ पे न्यू, ये दोनों क्या होगा, सही होगा। लेकिन यहाँ पे ये प्रेजेंट है, यहाँ पे ये पास्ट है, तो शेड को हमेशा किसमें रखना पड़ेगा, पास्ट में ही रखना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन गलत और ये वाला हमारा क्या हो गया, सही हो गया। यानी कि हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन पूरी तरह से ग्रामेटिकली करेक्ट है, किसके लिए, गिवन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के लिए। हम बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। ये आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होता है, कमिटी, COMMITTEE, ये आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है कमिटी का। कमिटी मतलब होता है कलेक्शन ऑफ या फिर ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सेम वर्ड, सेम एम और सेम मोटो, उसको बोलते हैं कमिटी। यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का आपका 2nd नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने अक्षर अकेडमी को लिंक्डइन पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अक्षर अकेडमी को लिंक्डइन पे भी क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, ताकि वहां पे भी जितनी भी हमारे जॉब्स अपडेट डाली जाती है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब हमारे पास क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको मैं एक चीज ये बता दूं कि फिल इन द ब्लैंक्स एक ऐसा सेक्शन है, वहां पे आपको ग्रामर, वोकैबुलरी, उसके बाद आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज, हर एक चीज तरीके से चेक की जाती है। तो ये चीज आपके लिए बहुत क्या है, जरूरी है। तो चलिए, नाउ व्हाट एग्जैक्टली डज बिच बिजनेसेस वांट, डाउ दे साइट सम डैश वंडर्ड परफॉर्मेंस। अब ये चीजें अगर आप इसको नोटिस करो तो ये डिटरमाइनर है, ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका नाउन है। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया अगर ये स्ट्रक्चर कभी आए तो बीच में एक ही चीज बढ़ी जाएगी, वो क्या होगा, एडवर्ब। और इस ऑप्शन में एक ही वर्ड है, ऑप्शन फर्स्ट, जो कि एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। तो बिना किसी चीज से घबराए या सोचे समझे हम वन ऑप्शन को क्या करेंगे, इसका करेक्ट आंसर चूज करेंगे। तो ये हो जाएगा, Now they cite some cleverly wondered performance indicators to compile the index. The true intention appears to be something else. हम देखते हैं, true intention appears to be something else. Something के साथ एक ही adverb आता है, वो क्या है, else. Other नहीं आता है, extra नहीं आता है, add नहीं आता है। तो something else will be the correct option here for the question number 14. हम आगे बढ़ते 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। They won't land at through away prices even if, even then, even but, even also. Even के साथ क्या आता है, आप देख रहे हो यहाँ पे even if यूज किया है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, even if ही यूज होगा। even if एक करेक्ट पेयर ऑफ कंजंक्शन है जो कि एक साथ आकर के एक कॉन्ट्रडिक्शन का क्या देता है, मीनिंग देता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट नंबर। हम बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। 16 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, इट इज फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड, दे वांट लाइसेंस टू बी इश्यूड इमीडिएटली इवन इफ द प्रपोज्ड एक्टिविटी आर लाइकली टू रिजल्ट इन एनवायरमेंटल
अब आप देख लो, इन्वायरमेंटल आपका क्या है, एडजेक्टिव है। इसके बाद क्या आता है आपका, नाउन आता है। एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन। ये चीजें मैंने आपको बता रखी है। तो आप इसमें खोजो कि नाउन कौन सा वर्ड है। आपका नाउन सिर्फ एक ही है, डिग्रेडेशन। ये आपका वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। इस ऊपर वाले सब वर्ब है और एडजेक्टिव के बाद वर्ब हम लगाते नहीं है। ये आपका एडजेक्टिव के बाद आता है नाउन। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन पे क्या है, नाउन। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ नंबर। हम बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। दे वांट लेबर्स लॉ टू बी फेवरेबल टू देम सो इट बिकम्स इजी टू हायर फायर। अब हायर फायर, हायर भी वर्ब है और फायर भी वर्ब है। जब कभी दो समान पार्ट्स से यूज हो तो उसके बीच में हम यूज करते हैं एंड। क्या यूज करते हैं, एंड। तो एंड हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी कि आपके गिवन ऑप्शन, गिवन क्वेश्चन 17 नंबर के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एंड होगा। हम बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। आफ्टर वंस ऑन हर्ट, ये आपका क्या है, इडियम चेन फ्रेज है। आफ्टर वंस ऑन हर्ट मतलब ये होता है हमारे, हर्ट मतलब क्या होता है, हर्ट मतलब दिल, या फिर कहते हो अपनी आपकी खुद की फीलिंग। आफ्टर मतलब के बाद, अगर आपके होके अगर कुछ चीज आगे बढ़ती है उसको बोलते हैं आफ्टर वंस ऑन हर्ट। मतलब हमने किस चीजों को फील किया उसके बाद अगर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसको बोलते हैं आफ्टर वंस ऑन हर्ट। शेयरिंग और हैविंग वन टेस्ट और व्यू, ये है शेयरिंग और हैविंग वन टेस्ट ऑफ व्यू। आपने किस चीज को किस तरह से लिया उसको शेयर करना, या फिर उस चीज को आपके पास होना ही क्या कहता है, आफ्टर वंस ऑन हर्ट। यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट नंबर। हम बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। पुल द वूल ओवर समवन्स आई, इसका मतलब होता है डिसीव समवन बाय टेलिंग लाई। डिसीव समवन बाय टेलिंग लाई। पुल द वूल ओवर समवन्स आई, किसी को धोखा देना, इसके लिए कौन सा फ्रेज हम यूज करते हैं, पुल द वूल ओवर समवन्स आई। और जो गिवन ऑप्शन है वो क्या है आपका, इनकरेक्ट है। तो थर्ड नंबर आपका क्या होगा, करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। ए वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर। नेम मतलब क्या होता है, नेम मतलब होता है सीधा साधा। मोनिशन मतलब होता है चेतावनी, और इसी को बोलते हैं, अगर चेतावनी मतलब क्या होता है, चेतावनी मतलब होता है आने वाले खतरे के बारे में पहले से आपको बताना ही क्या कहलाता है, चेतावनी कहलाता है। ए वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर, आने वाले खतरे की चेतावनी या फिर वार्निंग, मोनिशन कहलाता है। तो आपका 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 2 नंबर। 21, कंसर्न विथ ब्यूटी और एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। एस्थेटिक मतलब होता है क्या, कंसर्न विद ब्यूटी। फॉल मतलब होता है गंदा, हिडियस मतलब होता है छुपा हुआ, ग्रॉस मतलब होता है शकल। इसका आपका गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का आपका करेक्ट मीनिंग कौन सा होगा, सेकंड नंबर। सो 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड नंबर। अगर आपने अक्षर अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टाग्राम पे भी अक्षर अकेडमी 247 सर्च करके आप अक्षर अकेडमी को फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। हम बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की। वी सेट ऑन द फ्लोर टू ईट डिनर एंड ही डैश डैश। आप देखो यहाँ पे एंड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एंड। एंड के बाद अगर वर्ब की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ही के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा, तो इधर हम देखेंगे वर्ब कौन सा यूज हुआ है। इस साइड वर्ब यूज हुआ है पास्ट में, यानी कि V2 यूज हुआ है। तो यहाँ पे भी कौन सा वर्ब यूज करना पड़ेगा, V2 यूज करना पड़ेगा। और इसमें V2 आपको ऑप्शन सिर्फ एक ही है, वो आपका है क्या, सेकंड नंबर ऑप्शन। इसीलिए आपके 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड नंबर। बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपका क्या है, इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन। अब इंप्रूवमेंट क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखते हैं। वी सिट देयर एंजॉयिंग द व्यू। आपको पता होना चाहिए एंजॉय इन मोस्ट ऑफ द केसेस एंजॉयिंग यूज होता है। क्या होता है, एंजॉयिंग यूज होता है। तो एंजॉयिंग आपका क्या है, सेकंड नंबर ऑप्शन में है। सो इसलिए आपका ये क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 24th नंबर, लाइफ इज नेवर मींट टू बी इजी स्पेशली इफ यू लिव इन ए कंट्री लाइक इंडिया। 2 के बाद हमेशा क्या आता है, V1 आता है। लाइफ इज नेवर मींट टू बी इजी स्पेशली इफ यू लिव इन ए कंट्री लाइक इंडिया। ए लास्ट में आने वाला है, B C A,
यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, BCA। 25th नंबर क्वेश्चन, 25th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। और स्टूडेंसी मतलब ये होता है STRIDENC होगा, और ये आपका है किसमें, 4th नंबर ऑप्शन में। यानी कि 25th नंबर क्वेश्चन का आपका 4th नंबर क्वेश्चन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, तो यहां तक हमने 25th नंबर क्वेश्चन तो सॉल्व किया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हमारा क्लास यहीं तक रहेगा और नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।